रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिहि बिआदादि कुल्ली मालूमिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। ज़िक्र बिल जाहर पे बात हो रही है। कुरानी आयात और अहादीस से ये बंदे ने दलाइल पेश किए हैं कि ज़िक्र बिल जाहर जो है वो ज़िक्र के जितने भी अंदाज़ हैं उसमें से अफजल है। उसकी वजह ये है कि ज़िक्र बिल जाहर से सामईन को भी फ़ायदा होता है। जो लोग ज़िक्र को सुनते हैं बाज़ वो भी ज़िक्र करने लग जाते हैं और इसी तरह ज़िक्र बिल जाहर जो है वो समाअत को अल्लाह की तरफ रजू करने का बायस बनता है और ज़िक्र बिल जाहर जो है वो दिल को बेदार रखने का बेहतरीन ज़रिया है। इसी तरह ज़िक्र बिल जाहर जो है वो तबीयत में ताज़गी पैदा करता है। तो अगर रियाकारी का ख़तरा ना हो तो फिर ज़िक्र बिल जाहर इंतहाई फजीलत रखता है। सूफिया में एक बुज़ुर्ग थे, वो नकल करते हैं कि एक ऐसा शख्स देखा जिसका नाम मस्ता था। वो दीन के बारे में बड़ा सुस्त था, यानी कि वो गुनाहों से इतने परहेज़ की तरफ तवज्जो नहीं दिया करता था। वो फौत हो गया। जब वो ख्वाब में मिला तो उसे पूछा अल्लाह ने तेरा साथ क्या सलूक किया। उसने बताया कि अल्लाह ने मुझे बख्श दिया, अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। पूछा कैसे, किस अमल की बदौलत अल्लाह ने तुझे बख्श दिया। वो कहने लगा एक वक्त मैं बैठा एक मुहद्दिस साहब की खिदमत में हदीस नकल कर रहा था कि शेख ने बुलंद आवाज़ से दुरूशी पढ़ा, तो मैंने बहुत ही बुलंद आवाज़ से दुरूशी पढ़ा और मेरा दुरूशी सुनकर जितने हाज़रीन मजलिस थे उन्होंने भी बुलंद आवाज़ से दुरूशी पढ़ा। तो इस दुरूशी पढ़ने की बदौलत अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया। बल्कि उन्होंने कहा मुझे ही नहीं बख्श दिया बल्कि जितने भी उस मजलिस में बैठे हुए लोग थे जिन्होंने बुलंद आवाज़ से दुरूशी पढ़ा था अल्लाह ताला ने उन सब को बख्श दिया। तो मेरे मोहतरम, ज़िक्र बिल जाहर में जो कलमात पढ़े जाते हैं, जहाँ तक ज़िक्र की आवाज़ जाती है वहाँ तक का ज़र्रा ज़र्रा और पत्ता पत्ता ज़ाकिरीन पे गवाह बन जाता है। बल्कि बहुत से औलिया कराम ने फरमाया है कायनात का ज़र्रा ज़र्रा और पत्ता पत्ता जिन तक ज़िक्र की आवाज़ जाती है ज़िक्र करने लगता है। और ये कुरान में भी आया युसब्बिहु लहू मा फ़िस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान में हर शय जो है वो अल्लाह ताला की पाकी बयान कर रही है। और उनकी आवाज़ जहाँ तक जाती है जो भी मखलूक उनके साथ मिलकर ज़िक्र करती है उसका सवाब भी अहले ज़िक्र को दिया जाता है, ज़ाकिरीन को दिया जाता है। एक और बड़ी बात है, ज़ाकिरीन की महफ़िल में अगर ऐसा बंदा भी बैठा हो, एक बंदा भी जो अल्लाह का मुकर्रब हो, अल्लाह का वली हो, अल्लाह उसका ज़िक्र ज़रूर कबूल फरमाते हैं, उसकी बरकत से सबका कबूल हो जाता है। इसका एक और भी वजह है, जो दिल पाक होता है मुताहर होता है, जब लोग मिलकर ज़िक्र करते हैं दिलों के असरात एक दूसरे पे मुंतकिल होते हैं और उसका दिल भी, जिसका दिल साले होता है उसकी सोबत में बैठकर उससे मिलकर जो ज़िक्र करता है उसके दिल में भी सालिहियत पैदा होनी शुरू हो जाती है। उसका दिल भी उसी दिल के रंग में रंगना शुरू हो जाता है, तहारत पाक और साफ होना शुरू हो जाता है जो दिल। ये कहना कि ज़िक्र ज़ाकिरीन की आवाज़ सुनकर हर कोई ज़िक्र करता है, ये तो मेरा मुशाहिदा है। रमज़ानुल मुबारक में सहरी से पहले हम इस स्पीकर पर ज़िक्र बिल जाहर की मजलिस दिखाते हैं जिसे हमने हज़ीरतुल कुदस की मजलिस का नाम दे रखा है।
और मुझे बहुत से मर्दों ने बताया, गांव के ने, इधर गिधर वाले रहने वालों ने, कि जब आप जिक्र कर रहे होते हैं, जो आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, हम भी आपके साथ पढ़ते रहते हैं। बहुत सी बीवियों ने बताया कि जब आप जिक्र कर रहे होते हैं, हम सेरी का खाना भी पकाती रहती हैं और आपके साथ मिलकर जो पढ़ रहे होते हैं आप वो भी पढ़ती रहती हैं। ये है जिक्र में जहर की बरकत, और ये अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल्ला ज़ुल जलाल वाल इकराम को बहुत पसंद था। रावी कहते हैं कि मैं हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था, एक बंदे को मस्जिद में देखा, वो जिक्र में जार कर रहा था, बुलंद आवाज से जिक्र कर रहा था। मैंने कहा ये कोई रियाकार है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं नहीं, ये रियाकार नहीं है, ये तो आहुजारी करने वाला, ये तो गिड़गिड़ाने वाला है, ये तो अल्लाह की तरफ रजू करने वाला है, ये अवाहीन में से है। इसी तरह हज़रत ज़ुल बजादीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरे अक़दस पे पड़े रहते थे और हर वक़्त बड़ी बुलंद आवाज़ से जिक्र किया करते थे, बुलंद आवाज़ से जिक्र। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे अजीम सहाबी वो अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बंदा रियाकार है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नहीं, ये रियाकार नहीं है, रियाकारी नहीं करता, ये तो अवाहीन में से है, अल्लाह की तरफ रजू करने वालों में से है। तो मेरे मोहतरम एक और हदीस भी है, 3 हदीसों में जिक्र में जाहिर करने वालों को रियाकार कहा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों बार नफी फरमाई, फरमाया नहीं, ये रियाकार नहीं है, ये अवाहीन में से हैं, ये अल्लाह की तरफ रजू करने वालों में से हैं, ये तो गिड़गिड़ाने वालों में से हैं अल्लाह की बारगाह में। तो मेरे मोहतरम गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र बिल जहर को पसंद फरमाया और उनके जिक्र बिल जहर की तायीद फरमाकर जिक्र बिल जहर के जायज़ और कार सवाब होने पर मोहर तहदीक सबत फरमा दी। तबलीगी निसाब में मौलाना ज़िक्रिया तबलीगी निसाब में वो लिखते हैं कि जिन लोगों ने जिक्र बिल इलाही, जिक्र बिल जहर को जो है ये बिद्दत समझ लिया है, ये कम इल्मी की बदौलत समझा है, हदीस पर कम नजरी की बदौलत ये उन्होंने समझा है, जिक्र बिल जहर बिद्दत नहीं बल्कि सुन्नत है। वो कहते हैं मैं हज़रत अब्दुल हई साहब के एक रसाला में 50 हदीसें दिखा सकता हूँ जो उन्होंने जिक्र बिल जहर पर दलालत के लिए उस रसाला में लिखी हैं। 50 हदीसें ये लिखी है तबलीगी जमात रायबिन वाले का निसाबी जो कुतब है उसमें लिखी है, जिसके मुसन्नफ़ है मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह। तो मेरे मोहतरम इसी तरह रायपुर की जामे मस्जिद में असर से मगरिब तक जिक्र इलाही की मजलिस हुआ करती थी असर के बाद, और लिखा है कुतब में, उनमें बाद पे वजह तारी हो जाता था, जिक्र में ऐसी तरावट आती थी कि लज्जत काबिल दीद होती थी। और उन्होंने ये भी कहा कि रायपुर में बाकायदगी से रोज़ाना असर के बाद जिक्र बिल जहर की मजलिस हुआ करती थी। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब कोई बंदा जो खुशहाली के वक्त में मसरत के दिनों में अल्लाह ताला का जिक्र करता है, जब उसे कोई तकलीफ़ आती है, जब उसे कोई मशक्क़त आती है, दुख आता है, फिर वो अल्लाह को पुकारता है, तो फरिश्ते कहते हैं जानी पहचानी आवाज़ है, और जानी पहचानी आवाज़ है। ये तभी होगा जब खुशहाली की बात अल्लाह जिक्र बिल जहर करेगा। जिक्र खफी तो फरिश्ते सोने नहीं पाते, और फिर ही फरिश्ते कहेंगे अगर उसने जिक्र बिल जहर किया होगा कि जानी पहचानी आवाज़ है, जानी पहचानी आवाज़ है,
तो मेरे मोहतरम ये ज़िक्र में जहर के फ़वाइद हैं जो कि दीन इस्लाम के अहादीस की और औलिया कराम की कुतुब में लिखे गए हैं। हज़रत अबिया बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं जिस हुजरे में आका आराम फरमाया करते थे मैं उस हुजरे के पास ही रहा करता था। मैंने रात को सुनता कि देर तक आका कायनात फ़ख्र मौजूदात देर तक उठते और देर तक सुबहान अल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते रहते और फरमाते हैं मैं सुनता रहता और फिर कभी सुबहान अल्लाह वाबे हमदे ही पढ़ते रहते। सुनने निसाई। इसी तरह एक और हदीस में रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक के दरवाज़े के बाहर ही आराम किया करता था और मैं सुना करता था कि आका कायनात फ़ख्र मौजूदात रात के कुछ हिस्से में समी अल्लाहु लिमन हामिदा समी अल्लाहु लिमन हामिदा पढ़ते सुनता और रात के कुछ हिस्से में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते हुए सुनता। जामे तिरमिज़ी शरीफ ये हदीस जो है ज़िक्र व जहर पर बहुत बड़ी दलाइल हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने हज़रत काब से पूछा कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के कोई औसाफ बताइए, तो उन्होंने फरमाया किताबुल्लाह में मैं यूँ पाता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के औसाफ कि वो हर वक़्त हर मौके पर अल्लाह व अज़्ज़ा जल्ला ज़ुल जलाल व इकराम की हमद करने वाले होंगे। हर ऊंची जगह पर अल्लाह की बड़ाई बयान करेंगे, हर जाए क़याम पर अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे। उनकी पुकार फ़ज़ाए आसमानी में बुलंद होगी। उनकी पुकार जो है वो फ़ज़ाए आसमानी में बुलंद होगी। एक हदीस में है कि ज़मीन का वो खित्ता, ज़मीन का वो हिस्सा, ज़मीन का वो टुकड़ा जिस पर ज़िक्र में ज़ाहिर किया जाता है सातों ज़मीनों पर फ़ख्र करता है, रशक करता है। और ये भी तभी होगा जब वो ज़मीन के हिस्से पे ज़िक्र में ज़ाहिर किया जाएगा। ज़िक्र में ज़ाहिर की मजलिस में बाज़ाकिरीन पे इस कदर वजदानी कैफियत तारी हो जाती है कि वे बेखुदी के आलम में बड़ी शिद्दत से ज़िक्र में ज़ाहिर करने लगते हैं। ज़िक्र इलाही की लज्जत कैफ़ो सरूर में झूमने लगते हैं और उनका आवाज़ को काबू में रखना उनके बस में नहीं रहता, अख्तियार में नहीं होता। ये कोई इक्तिसाबी बात नहीं है, कोई किताबी बात नहीं है, बल्कि ये हाल है जो कि ज़ाकिरीन की तरफ ज़िक्र के लुत्फ़ व कैफ़ व सरूर से उन पर पैदा होता है। अज़ान ज़िक्र बिल जहर आका कायनात ने फरमाया जब अज़ान जो है वो पढ़ने वाला अज़ान पढ़ता है मदीना में शैतान रूहा से 35 मील दूर भाग जाता है। 35 मील दूर, यानी जहाँ ज़िक्र में जहर होता है शैतान वहाँ करीब नहीं पहुँचता, 35 मील दूर भाग जाता है। तो ये मेरे मोहतरम हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम रूही फदा जान फदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुअज्जिन की अज़ान देने वाले की जहाँ तक आवाज़ जाएगी वो सारे का सारा इलाका वो इस पर शाहिद बन जाएगा, उसका गवाह बन जाएगा। यानी ज़ाकिरीन की गवाह जो है ये ज़मीन भी बन जाती है और उस जगह का ज़र्रा ज़र्रा जहाँ तक जमा जाती है, पत्ता पत्ता और हर पौधा उस पर गवाही देगा, उसकी शहादत दे देगा। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जहाँ तक अज़ान की आवाज़ जाती है वहाँ तक जो है तमाम चीज़ें गवाह हो जाती हैं। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, पहली हदीस जो बंदा सुनाई बुखारी शरीफ की है। हज़रत जाबर रज़ी, ये मुस्लिम शरीफ की है। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो कहते हैं मैंने हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि शैतान जब आवाज़ अज़ान की आवाज़ सुनता है
तो भाग जाता है। अजान भी ज़िक्र बिल जहर है और ज़िक्र बिल जहर के मसनून होने की हुज्जत है कि ज़िक्र बिल जहर जायज़ है। मसाजिद में अजान लाउड स्पीकरों पर पढ़ी जाती है और बहुत ही बुलंद आवाज़ से पढ़ी जाती है। तो मेरे मोहतरम, कुरान में अल्लाह ने फरमाया वाइज़ा क़ज़य्तुमुस्सलात फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम। फिर जब तुम नमाज से पढ़ चुको तो अल्लाह ताला का जिक्र करो, खड़े, बैठे और करवट के बल। अब सुने इस आयत करीमा की तफसीर में सैयदुल मुफस्सिरीन हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं तू रात और दिन में, दरिया और खुशकी में, सफ़र और हज़र में, फरागत और तंगदस्ती में, बीमारी और सेहत में, सिर और जहर में, यानी दिल में भी और बुलंद आवाज़ से भी अल्लाह ताला का जिक्र करो। हर हाल में अल्लाह ताला का जिक्र करो। तो मेरे मोहतरम ये है, बल्कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जो होती थी, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद आवाज़ से तकबीर कहते थे, अल्लाहु अकबर कहते थे। और सहाबा कराम के रवायात हैं कि हमें पता चल जाता था कि नमाज पढ़ी जा चुकी है। और ये भी हदीस है, मेरे रेफरेंस बंदा कोट करेगा अगले जुमा के खुतबा में, कि सहाबा कराम जो थे वो घरों को जिक्र करते हुए लौटते थे और उस वक्त हमें पता चल जाता था कि नमाज हो चुकी है। अल्लाह ताला और जिक्र 1400 साल हो गए, ये उम्मत होते ही फैसला नहीं कर सकी। जिक्र उच्ची करना चाहिए कि दिल, हालांकि जिक्र दोवें तरह ही करना चाहिए। अल्लाह हाफिज़। सुनते पढ़